हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपका अपना सीए। जीएसटी में हर दिन एक नया चेंज आता है, तो अब जीएसटी 1 को इम्प्रूव किया गया है और उसका जो सेकंड फेज़ है वो लाया गया है। तो उसके रिगार्डिंग जीएसटी के पोर्टल पे एडवाइजरी जारी की गई है। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है जीएसटी 1 में और वो आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस एडवाइजरी को अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि जब अभी तक हम जो जीएसटी 1 की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें यहाँ पर आपके पास एक ही स्क्रीन आती है। मतलब आप यहाँ से अपनी जीएसटी 1 की समरी को जनरेट कर सकते हैं। यहीं पर आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, सबमिट का ऑप्शन आता है और यहीं पे फाइल रिटर्न का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे अब कुछ जीएसटी 1 में इम्प्रूवमेंट लाए गए हैं कि अब आप अपनी जो जीएसटी 1 है, जब आप सभी डिटेल्स वहाँ पे डाल देते हैं तो आपके पास अब कंसोलिडेशन समरी भी अब जनरेट होगी। आप जो आपने डेटा फीड किया है उसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ पे जो सबमिट का बटन है इसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो हम जो इसके रिगार्डिंग एडवाइजरी जारी की गई है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी 1 में चाहे आप आईएएफ के थ्रू अपने इन्वॉइसेस को अपलोड करें या मंथली बेसिस पे जीएसटी 1 की रिटर्न फाइल करें, तो ये जीएसटी 1 में जो इम्प्रूवमेंट आया है, सेकंड फेज आया है, इसमें 3 एनहांसमेंट किए गए हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा है रिमूवल ऑफ सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। तो जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी कि जो सबमिट बटन है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। सेकंड है कंसोलिडेटेड समरी। तो यहाँ पे जितने भी आप टैब्स देख रहे हैं, टेबल आपके 4A, 5A, 6A, जिन टेबल्स में आप अपनी डिटेल डालेंगे सभी डिटेल्स एक साथ आपके जीएसटी के पोर्टल पे कंसोलिडेटेड वे में शो होगी। तो आप वहाँ से अपना डेटा चेक कर सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट जितने इशू किए हैं, HSN-फाई डिटेल्स, सभी डिटेल्स जीएसटी के पोर्टल पे शो होगी। तो पहले क्या होता था, इस तरह की कोई डिटेल शो नहीं होती थी। पहले आपको प्रीव्यू में जाके आपको PDF फॉर्मेट में वैसे चेक करना होता था अपनी डिटेल्स को, जो आपने डिटेल वहाँ पे डाली है एज ए समरी। लेकिन अब जीएसटी के पोर्टल पे ही कंसोलिडेट समरी आपको दिखने को मिलेगी। और जो थर्ड अनाउंसमेंट किया गया है कि रिसिपेंट वाइज समरी, जो रिसिपेंट वाइज समरी है वो यहाँ पे इस टेबल फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा है द रिसिपेंट वाइज समरी विल बी मेड अवेलेबल विद रेस्पेक्ट टू द फॉलोइंग टेबल ऑफ जीएसटी 1/IAF। तो अब ये जो एनहांसमेंट किए गए हैं तीनों, ये आपको जीएसटी के पोर्टल पे कहाँ पे शो होंगे। देखते हैं कि आप जब अपनी सभी डिटेल्स को जीएसटी 1 में डाल देंगे तो आपके पास ये स्क्रीन सामने आएगी। तो अभी तक हम अपनी जो जीएसटी 1 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो जब हम अपनी सभी डिटेल्स डाल देते हैं तो फिर आपके पास ये स्क्रीन सामने आती है कि यहाँ पे आप अपनी जीएसटी 1 की समरी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से प्रीव्यू, यहाँ से सबमिट। और यदि अभी तक आपने सबमिट का बटन एक बार क्लिक कर दिया तो फ्रीज हो जाता है कि फिर आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा जीएसटी 1 को इम्प्रूव करके ईजी कर दिया है कि अब सबसे पहले जब आप अपनी डिटेल डाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे जनरेट समरी का ऑप्शन आएगा। सबमिट और फाइल रिटर्न का जो ऑप्शन है उसे यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे जाके आप अपनी जो समरी है उसे जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो जीएसटी 1 की समरी जनरेट करने का ऑप्शन था उसे यहाँ पे ला दिया गया है और ये जो प्रीव्यू, सबमिट और फाइल रिटर्न है, इन तीनों टैब्स को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे जनरेट समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की कंसोलिडेट समरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे टैब वाइज आप अपनी जो भी आपने डिटेल यहाँ पे डाली है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पे जब ये कंसोलिडेट समरी जनरेट होगी उसके बाद यदि आपको कुछ चेंज करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिसिपेंट वाइज समरी आपको देखने को मिलेगी। लाइक जैसे B2B टेबल है तो उसमें 4A, 4B, 6B, 6C, 9B की सभी डिटेल आपको टैब वाइज देखने को मिलेगी। जैसे ही कंसोलिडेट समरी जनरेट होगी तो यहाँ पे जो स्टेटस होगा वो नॉट फाइल से रेडी टू फाइल में चेंज हो जाएगा और जो जनरेट समरी है वो बटन प्रोसीड टू फाइल और समरी में रिप्लेस हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने ये कंसोलिडेटेड समरी जनरेट की, आपके पास ये टैब आपको दिखेगा प्रोसीड टू फाइल या समरी का। तो प्रोसीड टू फाइल समरी करने के बाद फिर आपका जो डेटा है वो फ्रीज होगा। तो फिर आपको ये स्क्रीन सामने आएगी। तो आपका जो डेटा है वो फ्रीज हो जाएगा। फिर आप अपने जीएसटी 1 में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे।
फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। तो अभी तक जो आप अपनी GST 1 की रिटर्न फाइल कर रहे थे वो आप यहाँ पे जैसे डिटेल डाल देंगे तो यहाँ पे आपको कंफर्म करना था कि हमने जो डिटेल डाली है, जो भी इंफॉर्मेशन डाली है वो करेक्ट है। लेकिन अब आपके पास कंसोलिडेटेड समरी जनरेट होगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कुछ चेंज है तो वो कर सकते हैं। देन फिर आप प्रोसीड टू फाइल ऑब्लिक समरी या फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे। देन आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट वाला आपके पास ऑप्शन आपको दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। देन आप अपनी DSC या EVC के थ्रू अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये GST 1 की एडवाइजरी जारी की गई है। जैसे ही GST 1 इस चेंज को पोर्टल पे इनेबल कर दिया जाता है तो उस पर भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आपने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि GST 1 में जो इम्प्रूवमेंट आया है, जो ये सेकंड फेज लाया जा रहा है, ये आपके लिए हेल्पफुल है।